नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सबिया हवाई अड्डा को खाली कराने के लिए सांसद ने सदन में फिर उठाई आवाज। कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे ने किया प्रखंड प्रमुख के कार्यालय का उद्घाटन। विजयपुर में अनियंत्रित वाहन ने एक महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत। कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक मछली व्यवसायी की गोली मारकर अज्ञात अपराधियों ने की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। अनीता की कर्तव्य निष्ठा ने बदली महिलाओं की सोच। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नगर विमानन मंत्री से प्रश्न किया, जिसमें हथुआ स्थित सबिया एयरफील्ड क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का भाग है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सबिया एयरफील्ड हेतु एयरलाइन ऑपरेटरों को आमंत्रित करने के संबंध में जानकारी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसकी भी जानकारी दी जाए। जिसके जवाब में माननीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद को बताया कि राज्य सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर चुकी है तथा अतिक्रमण के वजह से ही अभी तक एयरलाइंस ने सबिया हवाई अड्डे से उड़ान प्रचालित करने के लिए बोली की प्रक्रिया नहीं शुरू की है। जिसके बाद माननीय अध्यक्ष ओम बिरला ने माननीय नगर विमानन मंत्री को कहा कि आप एक पत्र लिखकर रक्षा मंत्री को भी अतिक्रमण हटाने के लिए भेज दीजिए। आज इसकी जानकारी गोपालगंज के सांसद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए पत्रकारों को दी। इसके अलावे सबिया हवाई अड्डा को अतिक्रमण मुक्त कराने का पहल भी शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर अतिक्रमणकारियों में दहशत भी व्याप्त हो गया है और बहुत सारे लोग अब जगह को खाली भी करना शुरू कर दिए हैं। परंतु इस मामले में गंडक दियारा संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी के साथ वरीय पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि बहुत सारे लोग गंडक से विस्थापित होकर सबिया हवाई अड्डा क्षेत्र में कई वर्षों से रहने को मजबूर हैं और उनके पास इसके अलावा कहीं कोई भूमि नहीं है। तो ऐसे लोगों की पहचान कर गंडक दियारा संघर्ष समिति के माध्यम से जिला प्रशासन को बताई गई है और जिला प्रशासन सबिया हवाई अड्डा खाली कराने से पहले ऐसे लोगों को पुनर्वासन की व्यवस्था करे और उनके लिए आवास की व्यवस्था कराने के बाद ही उनको वहां से हटाया जाए। इसके अलावे एक राजनीतिक दल के लोग लगातार सबिया हवाई क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर जल्द से जल्द अतिक्रमण खाली करने का निवेदन कर रहे हैं और अतिक्रमण खाली करने वाले लोगों को राजनीतिक पार्टी के लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं। कुचायकोट प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख के कार्यालय का आज उद्घाटन कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने उद्घाटन के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत समिति की नई टीम अपने नई ऊर्जा और जोश के साथ अपने अपने क्षेत्र का विकास करे। आम जनता ने संपूर्ण भरोसे के साथ अपने क्षेत्र के विकास की कमान इस टीम को सौंपी है। वहीं उन्होंने भी विकास कार्य में संपूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। भोरे विजयपुर मुख्य मार्ग पर घर से बाहर निकलते वक्त एक अनियंत्रित कार ने एक महिला को कुचल दिया, जिसके बाद महिला को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भोरे में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद भाग रहे कार चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि मठ महुआ गाँव की रहने वाली बरकत अंसारी की पत्नी नसीमा खातून जैसे ही घर के बाहर निकली वैसे ही एक अनियंत्रित कार ने उन्हें कुचल दिया, जिससे वे घायल हो गईं और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर भैंसही गांव में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक मछली व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक कुचायकोट थाना क्षेत्र के ही बेलवा ब्रित गांव का रहने वाला मानकी प्रसाद का पुत्र धीरेन्द्र प्रसाद बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि मृतक ऊंचका गांव बाजार से मछली बेचकर अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने घटना
घटना स्थल पर नजदीक से गोली मार दी, जिसके बाद धीरेन्द्र प्रसाद वहीं गिर गए और गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने धीरेन्द्र कुमार को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थामे प्रखंड के जगमलवा पंचायत की बेदू टोला गांव की रहने वाली आशा फैसिलेटर अनीता देवी के कार्यों से खुश होकर स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि उनकी कर्तव्य निष्ठा से उनके गांव में काफी बदलाव महसूस किया जा रहा है। दरअसल इनके क्षेत्र की महिलाएं पहले घर में ही प्रसव करा रही थीं, परंतु इनके प्रयास से अब महिलाएं संस्थागत प्रसव की तरफ बढ़ गई हैं और अब इनके क्षेत्र के अधिकांश प्रसूति महिलाओं का प्रसव सदर अस्पताल में किया जा रहा है, जिसके वजह से जच्चा बच्चा मृत्यु दर में काफी कमी आई है। विजयपुर के नौतन पैक्स के द्वारा भारी अनियमितता का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को आवेदन देते हुए इस मामले की जांच कराने की मांग की है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि नौतन पैक्स के द्वारा सिर्फ कागजों में ही धान की खरीदी की गई है, जिसके वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और इसमें सरकारी पैसे का भारी घोटाला करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद यह मामला काफी संवेदनशील दिख रहा है। यहाँ बहुत सारे किसानों का नाम स्थानीय ग्रामीणों ने दिया है, जिनके पास बिल्कुल ही खेती नहीं है और उनके नाम पर 50 से 100 क्विंटल तक धान की खरीदी कागजों में दिखाई गई है। फिलहाल यह मामला काफी संवेदनशील है और इसकी जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भोरे प्रखंड के गोपालपुर पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में दाखिल रीट में जवाब दाखिल करने के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने भोरे बीडीओ से बिंदुवार तथ्य विवरणी की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि मुखिया प्रत्याशी संजू प्रजापति ने निर्वाचित मुखिया के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में रीट फाइल किया है। इस रीट में उठाए गए मुद्दों के संबंध में बिंदुवार तथ्य विवरणी तैयार करते हुए अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया जाए। बताते चले कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इस मुखिया के निर्वाचन का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में रीट दाखिल किया गया है और उसी के संदर्भ में अब जिला प्रशासन कोर्ट में जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है। बैकुंठपुर प्रशासन के द्वारा चुनाव में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पंचायत कर्मियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बहुत सारे पंचायत चुनाव में बेहतरीन योगदान देने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित किया गया। स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत भोरे में प्लम्बर का कार्य कर रहे लोगों को 2 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू करा दिया गया। बताते चले कि भारत सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार करने वाले युवाओं को और बेहतर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों की नीलामी गोपालगंज के जिला समाहरणालय में की गई, जिसके तहत 4 दिनों तक चली इस नीलामी की प्रक्रिया से 3 करोड़ 40 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। वहीं इस दौरान 240 वाहनों की नीलामी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। ये सभी 240 वाहन जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पकड़े गए हैं। हम के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह राणा के आवेदन पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सैकड़ों भूमिहीन महादलित परिवारों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। इस मामले में अपर समाहर्ता ने अंचलाधिकारी गोपालगंज को सभी भूमिहीन महादलित परिवारों की सूची तैयार कर अभिलेख के साथ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बताते चले कि सरिया वार्ड नंबर 2 में लगभग 100 से अधिक महादलित परिवार आजादी के पूर्व से ही सरकारी जमीन में बसा हुआ है, लेकिन उक्त जमीन का पट्टा उनके नाम से नहीं होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर पंकज सिंह राणा ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने अब इस मामले में पहल शुरू कर दिया है।
गुरुवार को हुए इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम पाली में कुल 1477 परीक्षार्थियों में से 33 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, तो वहीं दूसरी पाली में कुल 8,991 परीक्षार्थियों में से 136 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। कुचायकोट के रामपुर खरिया में 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ शुरू हो गया है। आज इस महायज्ञ की शुरुआत में भारी संख्या में महिलाओं ने तालाब से जल भरकर इस यज्ञ की शुरुआत की। इस दौरान हजारों लोग झांकी में शामिल हुए। यह यज्ञ 17 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान अयोध्या धाम से पधारे कथावाचक विनोद मणि त्रिपाठी जी का प्रवचन कार्यक्रम भी प्रतिदिन चलेगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सबिया हवाई अड्डा को खाली कराने के लिए सांसद ने सदन में फिर उठाई आवाज। कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे ने किया प्रखंड प्रमुख के कार्यालय का उद्घाटन। विजयपुर में अनियंत्रित वाहन ने एक महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत। कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक मछली व्यवसायी की गोली मारकर अज्ञात अपराधियों ने की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। अनीता की कर्तव्य निष्ठा ने बदली महिलाओं की सोच। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।